एक खूनी राक्षस जिमी के पीछे चल रहा था। उसे लगा कि वह उसका साथी है। जब वह मुड़ी और उसका भयानक रूप देखा तो जिमी बुरी तरह डर गई। उसने देखा कि वह खूनी राक्षस उसकी ओर आ रहा था, लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो वहां एक खाई थी। वह अभी सोच ही रही थी कि क्या वह कूदकर जान दे दे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल खूनी राक्षस ने एक बड़े लोहे के हुक से उसका पेट चीर दिया। जिमी धीरे से मुड़ी और उस खूनी राक्षस को देखा। फिर उस अजीब लोहे के हुक से उसे सिर के बल पटक दिया गया। इस वक्त जिमी एक लाचार मेमने की तरह थी। वह बस खुद को उसके हवाले कर सकती थी। वह खूनी राक्षस जंगल में बाकी लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह अचानक रुक गया। वहां एक चाबी पड़ी थी, इसलिए वह एक बड़े बेतरतीब पेड़ के नीचे बैठ गया। वह बड़े कौतूहल से एक खिलौना गाड़ी को निहारने लगा। इसी समय एक आदमी उस खोई हुई चाबी को ढूंढने वापस आया, लेकिन गलती से उसे जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी मिल गई। उसका मूड खराब था। वह अपने साथियों को बताने के लिए मुड़ा, लेकिन वह खूनी राक्षस उस आदमी को कैसे जाने देता। उसने लकड़ी का डंडा उठाया और उसे गाड़ी के हॉर्न पर फंसा दिया। वह उस आवाज से बाकी लोगों को वहां बुलाना चाहता था। फिर वह लकड़ी के घर गया और कुल्हाड़ी ढूंढ ली। जब वह वापस गाड़ी के हॉर्न के पास गया तो वह लड़का गाली दे रहा था कि ये किसने किया है। खूनी राक्षस ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और उसे कुल्हाड़ी मार दी। इसी नाजुक मोड़ पर जिमी का साथी श्याओ पांग सही समय पर वहां आ गया। उसने देखा कि राक्षस उसकी तरफ दौड़ रहा है। श्याओ पांग ने जल्दी से गोली चला दी। श्याओ पांग ने देखा कि वह खूनी राक्षस जमीन पर गिर गया है। श्याओ पांग अपने साथी के घाव पर पट्टी बांधने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वे मुड़कर जाने वाले थे, राक्षस ने फिर हमला कर दिया। उसने उन दोनों पर कुल्हाड़ी फेंक दी। श्याओ पांग का सिर एक पल में फट गया। वह घायल आदमी मुश्किल से रेंग रहा था। वह इतना डर गया था कि जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन राक्षस ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसने पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाया और उस आदमी के सिर पर दे मारा। वह आदमी पत्थर के नीचे दबकर मौके पर ही मर गया। इससे पहले कि राक्षस चैन की सांस लेता, दो और साथी मोटरसाइकिल पर मरने के लिए वहां आ पहुंचे। राक्षस तेजी से दौड़ा, लेकिन जब उसने उस औरत को जमीन पर घुटने टेक कर अपने साथी के लिए शोक मनाते हुए देखा तो उसकी नजर अचानक उसके गले के हार नेकलेस पर पड़ी।